छाबड़ी लगाने वाले से पूछो हुसैन का कातिल कौन? चालीस साल मोहम्मद मुस्तफा ने चुप रह के अल्लाह मनवा दिया। 40 साल सज्जाद ने रो के हुसैन मनवा दी। आपको मालूम है कि आपकी जो फिका की हदीसें हैं उनके रावी ज्यादा या मोहम्मद बाकर हैं या जाफर सादिक। सज्जाद से पहले जो मजमा हुसैन को कत्ल कर सकता था उसने रो के उन्हें इतना पिघला दिया कि अब वो 5वें इमाम की बात भी सुनते थे और 6ठे इमाम की बात भी सुनते। उसने आंसुओं से आजादारी के दरख्त उगा दिए। मैं पूरे मजमे से पूछता हूं, आंखों से क्या रोता था सैयद सज्जाद? मेरा ईमान है सारों को पता है, एक दफा सारे बता दें, आंखों से क्या रोते थे सैयद? खून रोते थे। अभी भी मौलवी से पूछोगे कि हुसैन के लिए खून निकालना चाहिए कि नहीं? सज्जाद शरीयत भी है और अज़ादार भी। यतीम है हुसैन इब्ने अली। आज जब उसका जनाजा उठा होगा तो मेरे मौला ने सोचा नहीं होगा कि बाबा मुझे तो कफन भी मिल रहा है, मेरा तो जनाजा भी उठ रहा। सारी जिंदगी 2 चीजों को रोता रहा, ज़ैनब की चादर, हुसैन का लाशा। रो रो के कहता था बाबा हुसैन कायनात में कोई भी मरे उसे 6 चीजें जरूर मिलती हैं, गुस्ल, कफन, रूई, काफूर, जनाजे का जुलूस, दफन होने की जगह। फिर रो के कहता था हाय मेरा गरीब बाबा हुसैन, आपको गुस्ल आपके खून से दिया गया। बुजुर्गों ने मेरे फिक्रे को समझा है, छोटे बच्चों को समझाना जरूरी है। गुस्ल का पहला मसला यह है कि जिस्म की कोई जगह खुश्क न रह जाए। हुसैन के जिस्म पर वो जगह न थी जहां से बहकर खून न गुजरा, इसीलिए इमाम ने फरमाया आपको गुस्ल आपके खून से दिया गया। फिर रो के कहता था हाय मेरा मजलूम बाबा, तेरे बदन पर इतने तीर मारे गए कि आपका गोश्त रूई की तरह हो गया, रूई की तरह हो गया, रूई की तरह हो गया। फिर रो के कहते थे बाबा लोगों के जनाजों पर काफूर मलते हैं, आपके जख्मों पे गर्म रेत उठा के फेंकेंगे। और फिर रो के कहा बाबा कायनात के मरने वालों के जनाजे के जुलूस निकलते हैं, आपके सर को नोके नेजा पे उठा के शहर व शहर फिराया गया। और मैं ज़ैनुल इबाद साथ में गर्दन को झुकाए हुए अजरुकुम अल्लाह जी भर के ज़ैनुल आबिदीन करो। सादात उज़्ज़ाम से गवाही लेकर फिक्र कहता हूँ, बाबा निज़ाका शादी, बाबा सगीर शादी, बाबा अमीर शादी, पूरी कायनात में जब भी कोई मजलिस हो हर जाकिर कहते हैं मोमिन तेरे साथ सज्जाद रो रहा है। आज की मजलिस में सज्जाद तुम्हारे साथ नहीं है, सज्जाद थक के ताबूत में सो रहा। आज तुम्हारे साथ कौन कौन है? जिस जिस की मजलिस में ज़ैनुल आबिदीन जाता है, जिस जिस की मजलिस में सज्जाद रोने जाता है, 72 लाशों का इकलौता मातमदार आज सज्जाद का जनाजा है। किसी के साथ अकबर है, किसी के साथ कासिम है, किसी के साथ हुसैन है, किसी के साथ अब्बास है। वो गरीब है ज़ैनुल आबिदीन जो कूफा के बाजार में पहुंचा तो एक जवान हाथ में तलवार लेके आया, उसने तलवार को यूं घुमाना शुरू किया। यजीद के फौजी डर डर के भागने लगे। वो जवान जो तलवार चला रहा था वो उस जगह पर आया जहां पर हबीब का
का कातिल हबीब इब्न मज़ाहिर के सर को लेके खड़ा था। करबला के शहीदों में हबीब वो वाहिद शहीद है जिसका सर मक्के में दफन है, जन्नतुल मुअल्ला के अंदर। ये कैसे पहुंचा? इसका बेटा ले गया था, उसने तलवार मारी बाप के कातिल को, उससे नेजा छीना, तलवार को शू चलाता था ताकि कोई करीब ना आ सके। अपने बाप का सर उठाया, अपने बाप के चेहरे से खून और मिट्टी को साफ किया, फिर बाप का मुंह चूमा। हबीब के बेटे ने बाप का मुंह चूमा और चीख कर कहा, जिनके जवान बेटे हो उनके बाप का सर नोके नेजा पर सवार नहीं होता। मैंने पढ़ लिया, तुमने सुन लिया। सज्जाद हथकड़ियों में तड़पने लगा, रो के कहता था, ए बाबा हुसैन मुझे माफ कर देना। हबीब का बेटा अपने बाबा का सर ले गया, मैं क्या करूं? मेरे साथ ज़ैनब, कलसूम और रुक़ैया। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। मौला मेरा और तुम्हारा शुमार रोने रुलाने वालों में करे। नुसरत शादी एक फिक्रा कहने की जुर्रत करने लगा। बात अमीर शादी एक फिक्रा कहने की जुर्रत करने लगा और डर के माफी मांग के फिक्रा कहते, सादात से इजाजत लेके फिक्रा करते, इसलिए कि फिक्रा गलत नहीं। अब्बास से ज्यादा बहादुर था सज्जाद। दलील सुनेंगे। ज़ैनब के जिस खुले सर को मरने के बाद गाजी नेज़े से नहीं देख सका, उसे पूरा रास्ता सज्जाद जिंदा भी था। तीन साल का अब्बास था जब माँ वजू कर रही थी और 3 साल के सज्जाद ने, बचपन है मौला सज्जाद का, 3 साल की उम्र कितनी होती है? 3 साल। और माँ ने वजू शुरू किया। मेरे मौला सज्जाद ने अपने हाथ आंखों पे रख लिए ताकि मुझे माँ नजर ना आए। बीबी ने जाकर हुसैन से कहा, हुसैन ने पूछा, जानता था मेरा मौला लेकिन ये भी जानता था कि ये पढ़ा जाएगा तो मोमिन रोएंगे। हुसैन ने पूछा, सज्जाद अम्मा वजू कर रही थी, तूने आंखों पे हाथ क्यों रखा? रो के कहा, बाबा जब औरत वजू करती है तो सर के मसे के लिए चादर हटाती है। मेरी माँ चादर हटाती, मेरी नजर अपनी माँ के बालों पे पड़ती, मैं मरने से पहले मर जाता। हुसैन की कब्र समझ के इसमें हाथ रखे फिक्रा पढ़ने लगा कि बिलाओ काबा आगा अली हुसैन नजफी कुम्मी, इमाम हुसैन और की जिंदगी दराज फरमाए। ये फिक्रा मैंने किबला से सुना था। वो सज्जाद, पहले ये फिक्रा सुने फिर मैं किबला कुम्मी साहब का फिक्रा पढ़ता हूँ। वो सज्जाद जो बसते घर में पर्दे वाली माँ का वुजू करते हुए सर ना देख सका। कुम्मी साहब फरमाते, शाम के चौक पर 5 लाख बेगैरत शराब पी रहा था जब ज़ैनब के बाल खुले हुए, हाथों में हथकड़ियां थी, सज्जाद की आवाज आती थी, फुफी अम्मा, फुफी अम्मा, तेरी माँ का जनाजा तो रात को उठा था। सज्जाद हर चौक में शहादत है सैयद सज्जाद की। शर्म करके न रो कैदी इमाम के लिए। बीमार 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 इमाम। मीर अनीस फरमाते हैं, आबिद को ग़िज़ा और न दवा देते हैं, सोता है तो जंजीर हिला देते। मातम करके
मातम करके फिक्रा सुनो, जहां जहां तक ज़ैन अल-आबिदीन के अज़ादार हो, जिसको उसके हथकड़ियों वाले हाथ याद है वो मातम करके ये फिक्रा सुने। कौन है ज़ैन अल-आबिदीन जिसने करबला में आके अपनी कमर पे हाथ रखा और रो के कहा, चाचा गाजी घोड़े से बाजू कटवा के गिरना आसान है, भाई अली अकबर कलेजे में बर्छी खाना आसान, कासे घोड़ों की टापों तले कुचला जाना आसान है। मातम करके फिक्रा सुनो, लाशें तड़पने लगी, आवाज आई, बर्छी आसान है, नेजा आसान है, गोरजा आसान है, मुश्किल क्या है? रोक कहते ज़ैनब जैसी माँ को बगैर बुर्के के बदमाशों के मजमे में, शराबियों के हजूम में, कभी उसकी पेशी, कभी उसकी पेशी, कभी उसकी पेशी, ज़ैन अल-आबिदीन बाजार कूफा सा खून रोता हुआ इमाम हुसैन गरीब का सर तड़प तड़प के कमर पे ताजियानों की बारिश, और अब यजीद के फौजी ताजियाना नहीं मारते थे, यजीद कहता था मारो, कहते थे कहाँ मारे, इसकी पोस्ट पर। अब वो जगह कौन सी है जहां पहले से जख्मों की तादाद, अजरुकुम अल्लाह, शहादत, ये पूरा जिक्र शहादत, मछली का खून नहीं निकलता, नहीं समझे फिक्रा। मछली जब मरती है उसका खून थोड़ी निकलता, तड़प तड़प के मरती, वो कैसे तड़पता रहा। बाजार शाम में मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, गरीब ने नमाज शुरू कर दी, उसका रकू में कयाम शुरू हो गया, रकू में कयाम शुरू हो गया। हालत रकू में, मौला तुम्हारी जिंदगी करे, जिन्हें बात समझ आई है, हालत रकू में ज़ैनुल इबाका, क्योंकि सर उठाता था तो भाग करके पाँव नीचे से ऊपर आ, हालत रकू में कयाम शुरू हो गया। शेमरे बदशियार खुदा इस पर लानत करे, बेगैरत ने कहा काफिला क्यों रुक गया, आवाज आई सज्जाद नमाज पढ़ रहा है। बेगैरत कहते मेरे पास वक्त नहीं है, काफिले को चलाओ, सैयद मुझे माफ कर लो। एक दो बेगैरत घोड़ों पे बैठ कर आए, उन्होंने सज्जाद की नमाज पढ़ती हालत में जंजीरों में हाथ डाल के घोड़ों को एड़ लगा दी, जंजीर खींची, तोक की मेखें सज्जाद की गर्दन में बेबस हो गई, खून की लकीरें बहने लगी। सज्जाद चलता भी आता था, कहता भी आता था सुभान रब्बियल आला बिहम्दिही, सुभान मातम सज्जाद,